हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित इकाई 2 वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2D का अध्ययन करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2C के सवालों को सॉल्व किया था, ठीक है, और वो कंप्लीट हो गई थी। तो इस वीडियो में हम 2D को शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2D को शुरू करने से पहले इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हमें जान लेनी चाहिए। फिर हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है। तो इसमें जो है सिर्फ एक टॉपिक पर ही जो पूरी एक्सरसाइज बेस है, ठीक है, वो क्या है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अर्थात जैसे हम अभी तक सीख रहे थे कि 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है, यानी कि 4 जो है एक अंक की संख्या है, ठीक है, और उसका वर्ग करेंगे तो 16 जो है 2 अंकों की बन जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। 10 जो है 2 अंक की संख्या है और उसका वर्ग जो है 100 यानी कि 3 अंक की संख्या बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमें वर्ग जिसको करते हैं, ठीक है, तो उसी संख्या से हम वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। और वर्गमूल में से ज्ञात करने मतलब कि उसका अंक ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि 100 दे दिया कि 100 में जो 100 के वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं, ठीक है, कि 100 तो आप बताएंगे कि 2 होंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो है अंक जो है अगर सम आते हैं, ठीक है, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 जो है अंकों की संख्या अगर सम है, ठीक है, तो उसका आधा कर देंगे तो जो दी गई संख्या का वर्गमूल के में अंक जो है वो आधे हो जाएंगे, ठीक है, वही होंगे। जैसे अगर 8 किसी संख्या में 8 अंक है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, ठीक है। अगर विषम अंक आ जाते हैं तो क्या करेंगे, उसमें जो है एक जोड़ देंगे। जैसे अगर 7 इसमें आ गया है तो उसमें हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 का आधा क्या होगा 4, ठीक है। तो उसमें जो है इस दी गई जो संख्या है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी 4 होगी, ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें था। तो चलिए हम चलते हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। देखिए अब हम आ गए हैं कॉपी पर, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है। हम आपको फिर से एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझा देते हैं कि जैसे देखिए हमने वर्ग किया जो है 2 का, ठीक है, 2 का वर्ग करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, ठीक है। हमने कहा कि 4 जो है के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी, ठीक है। जैसे 2 है इसमें 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम कहते हैं कि जो है 11 का वर्ग कीजिए तो 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि 121 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है, एक ये, ठीक है, 2 हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर कह देंगे हम 80 का वर्ग क्या होगा 8 है 64, 6400 होगा, ठीक है। अब कह दे कि 6400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो अंकों की इसमें संख्या कितनी है 2 है, ठीक है, एक 8 एक ये 0, ठीक है, यानी कि इसमें अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अभी हमने एक कॉन्सेप्ट फिर बताया था कि अगर इनका जो है अंकों की संख्या 1 2 3 4 अगर सम है, अंकों की संख्या सम है तो उसका हम आधा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इसमें अंकों की जो संख्या है वो 4 है और वो सम है, ठीक है। तो इसका सम जो है 4 का आधा क्या करेंगे 2, तो इसमें इसका जो है और इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए किसी संख्या में जो है ये हम लिख देते हैं 15,625, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए 15,625, तो ये क्या है 125 का वर्ग, ठीक है। तो इसमें कह दे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ आपको ये बताना है इसको देख करके कि इसमें कितने अंक होंगे, ठीक है, इसके वर्गमूल में। तो देखिए 1 2 3 4 5 इसमें 5 है ना, ये विषम संख्या, इसके अंकों की संख्या क्या है विषम है, ठीक है। तो इसमें एक जोड़ लेंगे, ठीक है, तो
5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का आधा करेंगे तो 3, तो 3 जो है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, ठीक है, जैसे इसमें देखिए दिया हुआ, ठीक है। ये तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक, इसमें दिया हुआ है कि 18,09,025, ठीक है। अब इसमें हम पहले देखेंगे कितने अंक हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अंकों की संख्या कितनी इसमें हुई है, 7 हो गई है, ठीक है। तो 7 में 1 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 का आधा जब कर देंगे यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए ये इसमें आपको संख्या दी हुई है, ठीक है। बस ये आपको घुमाना चाह रहा है, ठीक है। देखिए कैसे कह रहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या, ठीक है। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग, ठीक है। इसका जो वर्ग करेंगे के वर्गमूल में, ठीक है, यानी कि जो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। जो संख्याएं दी हुई हैं 100 से 999 तक के बीच में का वर्ग के वर्गमूल में, के वर्गमूल तो भाई इसी के बीच की है संख्या। तो भाई 100 से 999 तक कितने अंक की होती हैं, 3 अंक की होती हैं, ठीक है। तो अंकों की संख्या उसमें क्या हो जाएगी, 3 होगी, ठीक है। बस ये आपको घुमा फिरा रहा है लेकिन, ठीक है। अब देखिए एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, यानी कि कह रहा है कि कोई 7 अंकों वाली जो एक संख्या है, वर्ग है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। तो अगर वो 7 है, विषम है 7, ठीक है, तो 7 में हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो उसमें अंक वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 इसका सही जवाब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, देखिए यहाँ से देखिए, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अगर कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, ठीक है। अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें जो है केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या हो सकती है। अगर उसमें से हम कह दें कि 100 है और 100 का वर्गमूल जो है 10, ठीक है, उसमें 2 अंक हैं तो वह संख्या बताइए। 10 यानी 10 से हमें वर्ग पर जाना है, ठीक है। तो यानी कि अगर 2 अंक की संख्या है, जैसे अब 10 का गुणा करेंगे हम, 10 का 10 में गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है, यानी तीन अंक की संख्या बन जाती है। लेकिन फिर देखिए अब आगे आप बढ़ते हैं, 50 का निकालते हैं, ठीक है, 60 का निकालते हैं, 75 65 किसी का भी निकालते हैं। तो जैसे 80 का भी निकाला था तो उसमें क्या हुआ, 64 हो गए, उसमें यानी 4 अंक हो गए थे, ठीक है। तो इसमें जो है 2 अंक, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या 3 या 4 अंकों वाली होगी, ठीक है। तो वह संख्या जो है 3 या 4 अंकों वाली, ठीक है। अभी ये कह दे कि 3 या 4 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंक बताइए, तो क्या हो जाएगा, 2 अंक, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसमें देखिए थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, देखिए कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। ये प्रत्येक संख्या है दी हुई है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। देखिए पहला इसमें है कि 2304, ठीक है। 2304 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक है ना, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए जो है दिया हुआ इसका जो है 5वां 6ठा, ठीक है, उसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा भी 75,625, ठीक है, 75,625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है,
क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 एक विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगी 5 + 1/2, ठीक है, आधा करेंगे तो 6/2 बराबर 3। तो इसमें जो है इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे, ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है थर्ड है, देखिए ठीक है कि 1,66,464, ठीक है, 1,66,464, ठीक है, के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, कितने इसमें अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो इसमें भी आंसर 3 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है चौथा, इसमें क्या कहता है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,29,01,696, ठीक है, सॉरी 3 करोड़ थे, 3,29,01,696, तो यहाँ से हो जाएगा 32 90 16 96 के वर्गमूल में अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 है, 8 सम संख्या है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 2 4, ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है लास्ट है पांचवा है 64 43 27 29, ठीक है, के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ठीक है, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें जो है 8 अंक है, तो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो इसका उत्तर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताएं, कैसा लगे वीडियो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।